ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पॉलीनेट हाउस। पॉलीनेट हाउस। पॉली क्यों बोलते हैं? ऊपर पॉलीथीन है, ओके। नेट क्यों बोलते हैं? साइडों में नेट है, ठीक है। हाउस पौधों का घर है, ये ऊपर पॉली, साइडों में नेट, पॉलीनेट हाउस बोलते हैं। इसका जो एरिया है ये आधा एकड़ है, 2080 स्क्वायर मीटर एरिया है, ठीक है। ये क्या काम आता है? जो आपने उधर जो स्ट्रक्चर था वो था पॉली हाउस, यानी कि वो सारा पॉलीथीन का बना हुआ था, इसलिए उसको पॉली हाउस बोलते हैं। इसमें नेट भी लगा हुआ है, इसको पॉलीनेट हाउस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकंड फेज में है। फर्स्ट फेज हमारा पॉली हाउस, जिसमें हम बीज से सीडलिंग तैयार करते हैं। वो जो छोटा पौधा है उसको हमारी लैंग्वेज में या आपकी लैंग्वेज में आप कोर्स पढ़ते हो उसमें सीडलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। बिज्जू पौधा, देसी पौधा या सीडलिंग। वो जो सीडलिंग हमने प्रो ट्रे में तैयार की थी, उसके बाद वो जो सीडलिंग हम तैयार करते हैं वो सितंबर के महीने में हम बीज लगाते हैं। आप साथ के साथ इस पूरे प्रोसेस की टाइमिंग को भी समझते रहना, अब नहीं तो कभी आपके काम आएगा ये। सितंबर के महीने में, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन दिनों में जो फ्रूट लगता है उसको तोड़ के उसका बीज निकाल लेते हैं। सितंबर के महीने में हम उसको प्रोट्रेज में लगा देते हैं, जो प्रोट्रेज आपने पॉली हाउस में देखी थी। वो अभी फरवरी के महीने तक वो सारा का सारा पौधा तैयार हो गया है, आपने देखा। अब हम फरवरी के महीने में, आप पीछे देख रहे हो वहाँ पे जो हमारे माड़ी लगे हुए हैं वो इसी तरह के पॉली बैग्स में मिट्टी भर रहे हैं। ये मिट्टी, इसमें हमने ट्रीटमेंट दिया हुआ इसको, जितने भी तरह के इसमें जीवाणु, विषाणु, नेमेटोड, फंगीसाइड, फंगस जो कुछ भी था उसको हमने सोलर स्टेरलाइजेशन करके, सूर्य की किरणों से स्टेरलाइजेशन करते हैं पॉलीथीन कवर करके मिट्टी के ऊपर। उसके बाद इसमें कुछ हम बेसल डोज के तौर पे गौशाला से गोबर की खाद डालते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास आपने सुना हो, तो वो चीज़ें डालते हैं। वो ट्रीटेड मिट्टी है, ट्रीटेड सॉइल है, उसको हम पॉली बैग्स में फिल करते हैं। जो ये जो है ये पॉली बैग है, इसको 6 लीटर का पॉली बैग बोलते हैं। इस पॉली बैग में हम फरवरी के महीने में इसमें ये पौधा लगा देते हैं, और लगभग पूरे 1 साल में, जैसे हमने फरवरी में पौधा लगाया, नेक्स्ट फरवरी तक ये पौधा कलम बांधने के लायक हो जाता है। ये देसी पौधा है, L49 किस्म का। हम इसको यहाँ से कट करके लगभग 6 इंच जो इसका बेस है, यहाँ से कट करके इसको हम यहाँ से कट करके इसके ऊपर टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग का एक तरीका जैसे कैसे करते हैं, जो हमारा बाहर हिसार सफ़ेदा या हिसार सुरखा, जो भी किस्म हम उस पौधे की तैयार करना चाहते हैं, उसकी कलम लेते हैं। कलम कैसे लेते हैं, क्या तरीका उसको लेने का? उस कलम के अंदर कम से कम 6 बर्ड्स, जैसी भाषा में कहें तो आँख, ये जो दिख रही है आपको, इनको बर्ड्स बोलते हैं। जहाँ से ब्रांच निकलती है या लीफ निकलता है उसको बर्ड बोलते हैं। इस तरह की कम से कम 5 से 6 जीवित बर्ड्स होनी चाहिए, जिसको हम एज ए सियोन लेंगे, या जिस किस्म का हमने कलम लेनी है उसको सियोन बोलते हैं। उसमें कम से कम 6 बर्ड होनी चाहिए। दूसरा क्या रूल है, ये जो मोटाई है और वो जो कलम हम लेंगे, सियोन हम जो लेंगे, इन दोनों की मोटाई लगभग बराबर होनी चाहिए। फिर हम इसके सेंटर में एक कट लगाते हुए उसको पेंसिल की तरह दोनों तरफ से छील के और इसके अंदर लगा के उस कलम को, जो 6 बर्ड्स वाली कलम है, इसके ऊपर हम एक पॉली टेप, जो पॉलीथीन की लंबी टेप होती है, उस यूनियन को, जहाँ से हमने इसमें उस बर्ड को
पेंसिल थिकनेस की तरह काट के, पेंसिल की तरह दोनों तरफ से काट के जहाँ पे लगाया है, यूनियन बनाई है, उसको हम पॉली टैप से कवर कर देते हैं ताकि दोनों की यूनियन स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद पॉली कैप आती है, पॉलीथीन की कैप आती है इतनी लंबी, जो यहाँ से कट करके हमने जो बर्ड लगाई है उसके ऊपर उस पॉली कैप को कवर कर देते हैं ताकि बारिश की वजह से, हवा की वजह से, पक्षियों की वजह से किसी तरह की उस यूनियन को डिस्टर्बेंस ना हो। और लगभग 10 से 15 दिन के बाद वो जो यूनियन बनी है, जो हमने सियोन लगाया है, उसमें से पत्ते निकलना, ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो देसी पौधा है उससे नीचे का जो फुटाव होता है उसको हम तोड़ते रहते हैं थोड़े दिन के लिए, और जो ये ऊपर वाली बड है उसमें से पॉलीकैप निकाल देते हैं और वो जो है अपना पौधे का रूप लेना स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारा तैयार होगा कलमी पौधा। और उसके लिए हम उसके बाद हम इसको जुलाई के महीने में, फरवरी में हमने इसको ग्राफ्ट किया, ठीक है, कलम बांधी फरवरी में, लगभग 3 से 4 महीने बाद ये पौधा खेत में लगाने के लायक हो जाता है। उसके बाद हम इसको जुलाई अगस्त में किसानों को सेल करना शुरू कर देते हैं। सेल कैसे होता है, हमारा एक पोर्टल है डिपार्टमेंट का, हॉर्ट सेल नेट, वहाँ पे किसान उस पोर्टल पे जाता है, अपनी ऑनलाइन बुकिंग करता है, उसको जितने पौधे चाहिए होते हैं, जो हमारा एक फ़िक्स रेट होता है, वो उस अमाउंट को ऑनलाइन ही पे करता है। आफ्टर दैट वो जुलाई अगस्त सितंबर इन महीनों में जो बाग लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है, वो यहाँ से उठाता है और अपना बाग लगाता है। समझ में आ गया पौधा तैयार करने का तरीका?